सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रिप्राइजल के बारे में। ये कहानी है एक बैंक मैनेजर की, जिसके बैंक को लूट लिया जाता है, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो कैसे भी उन डकैतों को ढूंढना चाहता है। तब उसकी मुलाकात होती है एक रिटायर्ड पुलिस वाले से। कहानी की शुरुआत होती है और हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं। गैब्रियल एक चोर है। वो बड़ी बड़ी डकैतियां करता है। वो तुरंत कॉल करता है पुलिस वालों को और बताता है कि एक पुल के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है जो जल्दी ही फट सकता है। तब पुलिस वाले निकल पड़ते हैं पुल के पास जाने के लिए। जैसे ही गैब्रियल फोन को रखता है, हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे हथियार पड़े हैं। वो सबको असेंबल करना शुरू कर देता है। यहीं पर हम उसके घर के दीवारों को भी देखते हैं। चारों तरफ रास्ते और घरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी कि उसने अपनी अगली डकैती की प्लानिंग कर ली है कि वो कैसे वहां तक जाएगा और कैसे बैंक को लूटेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार के मुखिया का नाम है जैकब। जैकब एक बैंक मैनेजर है। जैकब के साथ उसकी पत्नी और उसकी बच्ची रहती है। जैकब की पत्नी का नाम है क्रिस्टीना। बाहर जाने से पहले ये दोनों बातें करने लगते हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि इनके परिवार की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें पैसों की जरूरत है और यही बात जैकब क्रिस्टीना को समझा रहा होता है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीजों को जल्द से जल्द ठीक कर देगा। बात करने के बाद ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। जैकब चला आता है बैंक। क्रिस्टीना चली जाती है अपने काम पर। जैसे ही जैकब आता है बैंक के अंदर, वो देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वाले फैले हुए हैं। हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि बॉम्ब कभी भी फट सकता है। पुलिस वाले बॉम्ब्स को ढूंढ रहे हैं। जितने भी बाहर पैसे थे वो सारे पैसों को लेकर के आ चुके हैं बैंक के भीतर। वो जैकब को कहते हैं कि वो सारे पैसों को सेफ के अंदर डाल दे। जैकब भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पैसे रखने के बाद चला आता है बाहर। तभी क्रिस्टीना उसे कॉल करती है और कहती है कि आज मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। सारे लोग भाग करके अपने अपने घर जा रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपनी बेटी के स्कूल में जाने वाली है। इनकी बेटी का नाम है सोफिया। जब इन बातों को जैकब सुनता है तो वो क्रिस्टीना को कहता है कि ठीक है, तुम सोफिया को लेकर के घर पहुंचो, मैं भी बैंक का काम निपटा करके घर वापस आता हूँ। तब क्रिस्टीना फोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बैंक के सारे एम्प्लॉइज अपने अपने फोन को चेक कर रहे हैं। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। अचानक से सबका नेटवर्क चला गया, लेकिन अब ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले गैब्रियल अंदर चला आता है मास्क पहन के। अंदर आते ही वो सबसे पहले गार्ड को गोली मारता है। फिर वो बैंक के बाकी कर्मचारियों के पास आता है, सबको थैला देता है और कहता है कि ये लोग इसमें कैश डालना शुरू करें। गैब्रियल जानता है कि बाहर ज्यादा कैश नहीं है। वो जैकब को लेकर के नीचे जाता है वॉल्ट के पास और उसे कहता है कि वो सारे बैग्स में पैसों को भरने लगे। जैकब ऐसा ही करता है। वो किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जब ये लोग पैसों को लेकर के ऊपर आते हैं, तभी गैब्रियल को एहसास होता है कि यहाँ के कर्मचारियों ने चालाकी की है। उन लोगों ने पैसों के बैग में रेड स्मोक डाला हुआ है। तब वो बैग्स को दे देता है जैकब को। जैसे ही जैकब बैग्स को लेता है, बैग्स फटने लगते हैं और लाल कलर का धुआं बाहर आता है। तब तक पुलिस वाले भी बाहर आ चुके होते हैं। इन चीजों को देखने के बाद गैब्रियल बड़े ही चालाकी से यहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस वाले उसे चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता। तब वो लोग पकड़ते हैं जैकब को, क्योंकि जैकब यहाँ का मैनेजर है, और लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन उससे पूछताछ करने के लिए। पुलिस स्टेशन के अंदर हम देखते हैं डिटेक्टिव रॉबर्ट्स को, और यहीं पर एक एजेंट है जिसका नाम है फील्ड। फील्ड एक FBI का एजेंट है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्रिस्टीना अंदर चली आती है जैकब को ढूंढने के लिए। अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है रॉबर्ट से। रॉबर्ट कहता है कि अभी तहकीकात चल रही है, एक बार हमारी तहकीकात पूरी हो जाए तब हम जैकब को छोड़ देंगे। इतना कहने के बाद ये दोनों चले आते हैं अंदर। फील्ड पूछताछ करना शुरू कर देता है जैकब से। वो उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि बहुत समय से बाकी बैंक्स में भी चोरियां हो रही हैं। हमें लगता है कि ये सेम रॉबर है जिसने यहाँ पर भी चोरी की है। सारी तस्वीरों को दिखा करके वो इस बारे में पूछते हैं जैकब से, ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सके। लेकिन जैकब का दिमाग काम नहीं कर रहा। आज जो बैंक में हुआ है वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो कोई भी जवाब नहीं देता। तब ये लोग उसे घर जाने देते हैं। लेकिन रात भर जैकब इसी बारे में सोच रहा होता है कि आज बैंक में क्या हुआ। अगले दिन जब वो आकर के बाहर बैठता है, तभी उसकी मुलाकात होती है उसके पड़ोसी से, जिसका नाम है जेम्स। जेम्स जब जैकब को परेशान देखता है, तब उसके पास आकर के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने रॉबरी की खबर देखी और मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग के भीतर क्या चल रहा होगा। मैं पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और इनमें फंसा भी हूँ। ये समय है कि तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि मुझसे बात करने की जरूरत है तो सीधा आकर के मुझसे बात करना। तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। इतना कहने के बाद जेम्स चला जाता है और जैकब चला आता है भीतर। तब उसके पास क्रिस्टीना आती है और कहती है कि आज तुम काम पर नहीं गए। जैकब कहता है कि बैंक वाले नहीं चाहते कि अभी मैं काम पर आऊँ, वो अभी भी तहकीकात कर रहे हैं। क्रिस्टीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने जिंदगी के कई साल उस बैंक को दे दिए, एक दिन की भी तुमने छुट्टी नहीं ली। दिन रात तुम बैंक में काम करते रहे और आज वहाँ पर एक छोटी
सी घटना क्या हो गई, सब लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये चीज बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तभी दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक अभी अस्पताल में है और भागने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार कहता है कि उसे अपने घर जाना है, लेकिन सारे नर्सेस और डॉक्टर्स उसे रोक रहे हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गैब्रियल आता है। तब हमें पता लगता है कि फ्रैंक गैब्रियल का पिता है। वो फ्रैंक से बार बार आकर के यही बात कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ। तब थोड़ी देर के बाद फ्रैंक शांत हो जाता है। अब रात हो चुकी है। रात में हम जैकब को देखते हैं सोते हुए, लेकिन बार बार उसे बैंक के सपने आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। वो सो भी नहीं पा रहा है। तब बाहर आकर के वो रिपोर्ट को देखने लगता है कि पुलिस वालों ने अभी तक क्या तहकीकात की है और इस केस के बारे में उन्हें क्या पता लगा है। सारे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भी जैकब को शांति नहीं मिलती। अगले दिन वो पहुंच जाता है जेम्स के पास ताकि वो सारी बातें बताए और पता कर सके कि आखिरकार ये चोर है कौन। जेम्स जैसे ही उसकी बातों को सुनता है कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर बैंक के अंदर क्या हुआ। जैकब कहता है कि वो अंदर आया। तब जेम्स उससे पूछता है कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी। जैकब कहता है कि नहीं, उसने चेहरे पर एक बहुत बड़ा मास्क लगा रखा था। जेम्स कहता है कि उसने अंदर आते ही क्या किया, सारी चीजों को डिटेल में बताओ। जैकब कहता है कि उसके हाथ में एक ताला था, बहुत ही अजीब किस्म का। उसने सबसे पहले ताले को दरवाजे पर बंद किया ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना भाग सके। तब वो अंदर आ गया। ताले का नाम सुनने के बाद जेम्स उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि वो ताला दिखने में कैसा था। जैसे जैसे जैकब एक्सप्लेन करता है जेम्स सर्च करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बहुत सारे ताले दिखाता है जैकब को। जैकब जैसे ही एक ताले को देखता है कहता है कि ऐसा ही ताला था। तब जेम्स कहता है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इस ताले को यहाँ पर कौन बनाता है, तब हम उसके तक पहुंच पाएंगे। अब मुझे बताओ कि वो भागा कैसे था, क्योंकि बैंक से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं होता जब चारों तरफ पुलिस वाले हो। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग पूरे बैंक का नक्शा ले आते हैं और सारी चीजों को देखने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ से और कैसे भाग सकता है। तभी जैकब चला आता है अपने घर पे। वो FBI की पूरी रिपोर्ट को पढ़ता है। तभी क्रिस्टीना उससे कहती है कि तुम्हें सोफिया का ख्याल रखना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। तभी थोड़े समय के बाद क्रिस्टीना देखती है कि सोफिया सच में बहुत ही ज्यादा बीमार हो रही है। तब वो लोग उसे इंजेक्शन लगाते हैं। इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये लोग अपनी बच्ची का इलाज करवा सके और जैकब की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैकब इस केस में लगा हुआ है ताकि वो पहुंच सके गैब्रियल तक। जैकब ऐसे ही अपने रिसर्च को जारी रखता है। एक वक्त के बाद उसे मिलता है एक सिग्नल जैमर जिसे गैब्रियल ने लगाया हुआ था ताकि सारे फोन्स का नेटवर्क चला जाए। वो इस बारे में जाकर के बताता है जेम्स को। जब जेम्स अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाता है तब वो गैब्रियल से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये सारे सबूत हम पुलिस वालों को दे सकते हैं, उनके काम आएंगे ये सबूत और वो पहुंच जाएंगे उस चोर तक। लेकिन जैकब कुछ भी नहीं बोलता। तब जेम्स को एहसास होता है कि जैकब खुद पकड़ना चाहता है उस चोर को। जेम्स कहता है कि रॉबरी को बहुत समय हो गया, मुझे लगता है कि वो चोर यहाँ से बहुत दूर भाग गया होगा। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो भी कैश, और इतना सारा कैश वो यहाँ पर रख नहीं सकता। जैकब कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो यहीं पर है और वो अपनी अगली चोरी की प्लानिंग कर रहा है। हमें बस ये पता लगाना है कि वो अगली चोरी कहाँ करने वाला है, तभी हम उस तक पहुँच पाएंगे। उसे ज्वेलरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश चुराता है। हमें पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पर बैंक्स हैं जिनके पास ज्यादा कैश होता है। वो सारे बैंक्स को देखने लगते हैं। इनके पास सारे बैंक्स की लोकेशन है। ये अपनी रिसर्च को ऐसे ही जारी रखते हैं। थोड़े समय के बाद जेम्स इसे बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट बना करके देता है और ये दोनों अपने पास एक वॉकी टॉकी को रखते हैं ताकि एक दूसरे से हमेशा बात कर सके। जैकब एक एक करके सारे बैंक्स के पास जाने लगता है। एक दिन जब वो रास्ते से गुजरता है तभी वो देखता है एक पुरानी सी बिल्डिंग को। उसे देख करके लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा। तभी यहाँ का दरवाजा खुलता है और दरवाजे से निकल करके गैब्रियल बाहर जाता है। जैकब को शक होने लगता है कि आखिर इस पुरानी बिल्डिंग में कोई क्यों आएगा। वो एक बार जाकर के देखना चाहता है कि अंदर आखिर सच में होता क्या है। गैब्रियल के जाने के बाद वो अंदर जाता है और ध्यान से देखने लगता है सारी चीजों को। तब उसे एहसास होता है कि ये वही चोर है, क्योंकि दीवार पर उसने अपनी पूरी प्लानिंग लगा रखी है। जैकब यहाँ से कुछ चीजों को उठाता है और चला आता है बाहर। बाहर आते ही वो कांटेक्ट करता है जेम्स से और उसे पूरी बात बताता है कि उसे वो चोर मिल चुका है और कहाँ पर वो रहता है और अपनी सारी प्लानिंग कहाँ पर करता है। वो सारी बातें बता करके गैब्रियल का पीछा करने लगता है कि वो ज्यादा दूर ना भाग सके और इसे पता लग सके कि आखिर ये आदमी कौन है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कॉल करता है अपने FBI के एक फ्रेंड को और उसे पूरी बात बताता है। वो लोकेशन भी बता देता है ताकि जल्दी इस बात की पुष्टि हो सके कि जैकब को क्या मिला है और जैकब का शक सही है या फिर गलत। दूसरी तरफ जैकब पीछा कर रहा है गैब्रियल का। थोड़ी देर के बाद जैकब देखता है कि गैब्रियल एक आर्मर ट्रक का पीछा कर रहा है। वो समझ जाता है कि वो ट्रक को लूटने वाला है। जैसे जैसे ये लोग आगे जाते हैं गैब्रियल रास्ता बदल देता है, लेकिन जैकब ऐसा नहीं करता। वो आर्मर ट्रक के पीछे ही चलता है। उसे पता है कि गैब्रियल आगे से आकर के हमला करेगा इस ट्रक पर। फिर ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद गैब्रियल बाहर आता है और एक डिजिटल बॉम्ब फेंक देता है आर्मर ट्रक के पास, जिससे उसका इंजन काम करना बंद कर देता है। फिर वो सबसे पहले आकर के ड्राइवर्स को पीटता है और लेकर के आता है पीछे की ओर दरवाजे को खोल
खोले। वो लोग दरवाजा खोल भी देते हैं। तब गैब्रियल पैसों को लूटने लगता है। पीछे ये गार्ड बैठी है। गैब्रियल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैकब भी यहीं पे है। वो नहीं चाहता कि गैब्रियल किसी को भी मारे। वो भाग के आता है और लड़ना शुरू कर देता है गैब्रियल से। ये दोनों जब लड़ रहे होते हैं तभी पुलिस वाले यहाँ पर आने लगते हैं। पुलिस वालों को पहले ही इत्तला कर दिया था जैकब ने। पुलिस वालों को देखने के बाद गैब्रियल अपने मोटरसाइकिल पर बैठता है और भागना शुरू कर देता है। यहाँ से वो भागते जा रहा है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है एक फैक्ट्री के पास और चुराए हुए पैसों को फेंक देता है। फिर वो गोलियां चलाता है और यहाँ के एक कार में बैठ करके भाग जाता है। उसे पता है कि अब पुलिस वाले उसके पीछे आएंगे। तब वो आता है उस जगह पर जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है और सारे सबूतों को जला कर राख कर देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना हो। ये जगह गैब्रियल के पिता की थी। जैसे ये खबर हर जगह फैलती है, डिटेक्टिव रॉबर्ट पहुंचता है फ्रैंक के पास और उसे बताता है कि आपकी पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो चुकी है। लेकिन फ्रैंक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मेरे आदमी इस चीज को देख लेंगे। तभी हम जैकब को देखते हैं। जैकब के पास भी पैसे हैं जिसे आज आर्मर ट्रक से लूटा जा रहा था। वो उन पैसों को छुपा देता है अपने घर के पीछे और आकर के डिनर करने लगता है अपने परिवार के साथ। जैसे ही रात होती है, गैब्रियल उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसने पैसों को छुपाया था, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। तब हमें पता लगता है कि जैकब के पास जो पैसे हैं वो यही पैसे थे। अब गैब्रियल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसी बीच हमारे सामने हॉस्पिटल का दृश्य आता है। जिस गार्ड को जैकब ने बचाया था वो अभी भी हॉस्पिटल में है। फील्ड उससे पूछताछ करने आया है, लेकिन वो फील्ड को कुछ भी बताती उससे पहले गैब्रियल आकर के उसे मार देता है और बंदूक तान देता है इस लड़की पे। उससे कहता है कि जब मैं आर्मर ट्रक को लूट रहा था तब जो आदमी मेरे पास आया था वो कौन है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। इस लड़की का नाम है जॉनसन। वो डर के मारे सारी बातें बता देती है कि उस आदमी का नाम है जैकब और कॉल करती है जैकब को। जैसे ही जैकब के बारे में सारी बातें गैब्रियल को पता लगती हैं, वो जॉनसन को मार देता है और कॉल करता है जैकब के पास। उसे कहता है कि मुझे पता है मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस चाहिए। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तब मुझे तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में पता है। तुम्हारी पत्नी का नाम क्रिस्टीना है और बेटी का नाम सोफिया है। मैं उन दोनों को मार दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसों को लेकर के आओ। इन बातों को सुनते ही जैकब डर जाता है और कॉल करता है जेम्स को। उसे पूरी बात बताता है कि उसका परिवार खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके जेम्स उसके घर के भीतर जाए। जेम्स चला जाता है घर के भीतर। अंदर जाते ही वो देखता है कि गैब्रियल ने पहले ही कैमरा लगा दिया है। जेम्स को एहसास हो जाता है कि उसके हर एक चाल पर कोई नजर रख रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैकब आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्ची गायब है। जेम्स उससे कहता है कि मुझे आने में देरी हो गई। तभी उसे गैब्रियल कॉल करता है और एक लोकेशन बता करके कहता है कि सारे पैसों को लेकर के यहाँ पर आओ, वरना मैं उन दोनों को मार दूंगा। इतने कहने के बाद वो फोन काट देता है। तब जेम्स हथियार देता है जैकब को और बताता है अपने एफबीआई वाले दोस्त के बारे में जिसका नाम है केसी। वो उसे कहता है कि तुम अकेले उस आदमी के पास नहीं जाओगे, पहले जाकर के तुम केसी से मिलो, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। जैकब ऐसा ही करता है। वो पैसों को लेकर के पहुंचता है केसी के पास। केसी उसे एक लिस्निंग डिवाइस देता है और कहता है कि हम तुम्हारी सारी बातों को सुन पाएंगे। उसके सामने जाना, जितना ज्यादा सवाल हो सके उतना ज्यादा सवाल पूछना। सबसे पहले ये बात पूछना कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं। जैसे ही हमें ये बात पता लगेगी हम उन्हें बचा लेंगे, फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो गैब्रियल के साथ। जैकब ऐसा ही करता है। वो चला जाता है गैब्रियल के सामने। जैसे ही गैब्रियल उसे देखता है, कहता है कि पैसों को मेरे हवाले कर दो। जैकब उससे कहता है कि पहले बताओ मेरे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं। वो कहता है कि पास वाले ट्रक में। जैसे ही कैसी इन बातों को सुनता है, वो अपने साथी को लेकर के चला जाता है ट्रक के पास। दूसरी तरफ गैब्रियल के हाथ में बैग आ जाता है। वो जैसे ही बैग खोलता है, अंदर से रेड स्मोक निकलने लगता है। गैब्रियल समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो गोली चला रहा है जैकब पे। जैकब भाग रहा है और गैब्रियल उस पर गोलियां चला रहा है। जैसे ही पुलिस वाले गोलियों की आवाज सुनते हैं, वो लोग भी इनके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ केसी को क्रिस्टीना और सोफिया दोनों मिल चुके हैं, लेकिन अब सोफिया की हालत खराब हो रही है। वो पहले से ही बीमार थी। तब वो लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं एम्बुलेंस में। जेम्स भी यहाँ पर चला आता है। वो सोफिया को भेज देता है हॉस्पिटल, लेकिन अब जेम्स कैसे भी जैकब को ढूंढना चाहता है। वो जानता है कि गैब्रियल उसके पीछे ही होगा। जेम्स आगे बढ़ने लगता है अपने हथियार के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकब और गैब्रियल को। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही गैब्रियल भाग करके बाहर आता है, वो देखता है कि जेम्स सामने ही खड़ा है। जेम्स गोली मार देता है गैब्रियल को और यहीं पर गैब्रियल की मौत हो जाती है। गैब्रियल को मरा हुआ देखने के बाद जैकब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम समय पर मेरे घर के अंदर चले गए होते तो आज मेरे बीवी बच्चे मेरे से दूर नहीं होते। तुमने अब गैब्रियल को भी मार दिया। मुझे अब कभी भी पता नहीं लगेगा कि उसने मेरे बीवी बच्चों को कहाँ छुपा करके रखा है। जेम्स कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सुरक्षित हैं। इन बातों को सुनते ही जैकब खुश हो जाता है और भागते हुए आता है अपनी बीवी बच्चों के पास। दोनों
को जिंदा देखने के बाद वो बहुत खुश है। तभी यहाँ पर रॉबर्ट्स चला आता है और वो बात करना शुरू करता है जेम्स से। जेम्स उसे पूरी बात बताता है कि कितने समय से वो लोग तहकीकात कर रहे थे और कितना मुश्किल था गैब्रियल को मारना। जेम्स कहता है कि मैंने गैब्रियल पर गोली चलाई थी। सबको पता है कि जेम्स एक बेहतरीन FBI एजेंट हुआ करता था, लेकिन जेम्स सबसे ज्यादा तारीफ कर रहा है यहाँ पर जैकब की, कि बिना जैकब के यह काम कभी भी नहीं हो पाता। केस को बंद कर दिया जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद जैकब को एक एनवेलप मिलता है। जैसे ही वो एनवेलप खोलता है वो देखता है कि अंदर एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट को जेम्स ने भेजा है और जेम्स चाहता है कि ये लोग हमेशा एक साथ रहें और इनका परिवार हमेशा ही खुशहाल रहे। इन शब्दों को पढ़ने के बाद जैकब बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर को। यहाँ पर पुलिस वाले बात कर रहे हैं नए केस के बारे में। तब हमें पता लगता है कि जैकब को अब पुलिस में भर्ती कर लिया गया है, वो भी जेम्स की सिफारिश पर। सबको पता है कि जैकब एक काबिल पुलिस वाला बनेगा। जिस तरीके से उसने इस केस को सॉल्व किया है वो आगे भी ऐसा ही करेगा और जैकब को भी बहुत खुशी हो रही है कि अब वो पुलिस फोर्स का हिस्सा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।